Good morning, students. Today we will discuss products of electrolysis. किसी चीज का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम तो उससे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. मटेरियल यूज्ड, आप किस चीज का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, वो मटेरियल मोल्टन फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, किस तरह का है, क्या उसकी केमिकल नेचर है. एक फैक्टर ये रहता है और दूसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रोड्स यूज्ड. इलेक्ट्रोड्स क्योंकि हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हुए ये प्लेटिनम या गोल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की कैटेगरी में आते हैं. और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो हुए विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. और इनका काम सिर्फ ये होता है एक जगह से इलेक्ट्रॉन लिए दूसरी जगह पहुंचा दिए. दे जस्ट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स. इसके सिवाय ऐसे इलेक्ट्रोड्स कुछ नहीं करते और कोई हिस्सेदारी रिएक्शन में नहीं शो करते. जस्ट एक स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन लिए दूसरे को वो शिफ्ट कर दिए, उस तक पहुंचा दिए. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का काम ये होता है. और दूसरी तरह के इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होते हैं एक्टिव या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स. रिएक्टिव या एक्टिव भी कह सकते हैं. रिएक्टिव या एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं which participate in the electrolysis reactions. सिंपल सी बात, जैसे कॉपर सल्फेट केस में कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हो गए और बाकी मेटल्स जिनको आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में और वो रिएक्शन में हिस्सा भी ले लेती हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस. तो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हो गए. और अब हम इसके बाद स्टडी करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस. वहां पे हमें पता चल जाएगा. हमें सबसे पहले करना है NaCl मोल्टन. इसका इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन मीन्स पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड. दूसरा NaCl एक्वस मीन्स NaCl में क्या मिक्स किया, NaCl को किसमें मिक्स किया है हमने, वाटर में. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे मटेरियल की, इन मोल्ट इफ वी टॉक अबाउट NaCl molten then it is only NaCl, but when we talk about NaCl aqueous then there are two things, one is NaCl and other is water. और तीसरा हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस में क्या डिफरेंस रहता है प्रोडक्ट्स का, वो देखेंगे. मोल्टन सोडियम क्लोराइड. मोल्टन सोडियम क्लोराइड में दिस इज वेरी सिंपल. जब सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा. एंड एज एक्सपेक्टेड एनोड पे कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, एनायन, Cl नेगेटिव. और कैथोड पे Na पॉजिटिव विच इज अ केटायन, वो पहुंचेगा. एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है,
Cl negative will lose its electron, it will become Cl and it will give 1 electron. ये ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे एंड ये प्राइमरी इसको ये जो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला रिएक्शन है इसको प्राइमरी चेंज कहेंगे, पीसी लिख रही हूं मैं शॉर्ट में. लेकिन Cl अकेला नहीं रहता. जब ऐसे दो रिएक्शंस के बाद 2 Cl इकट्ठे हो जाएंगे तो ये Cl2 बनाएगा. ये जो अब कॉम्बिनेशन वाला रिएक्शन हुआ इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज. एनोड पे फाइनली हमें ये पता चल गया कि Cl2 लिबरेट हो रहा है. कैथोड पे Na पॉजिटिव था उसको. हाँ, इसमें एक बात जो मैंने नहीं बताई, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं. तो प्लेटिनम ने क्या किया, Cl नेगेटिव ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो कैच किया और एनोड से वो कैथोड की तरफ शिफ्ट किया. वहां पे Na पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा और कैथोड पे Na सॉलिड, सोडियम सॉलिड बन जाएगा. सो फाइनली बड़ी सिंपल सी बात थी. हमें एनोड पे क्या मिल रहा है, Cl2 और कैथोड पे सोडियम मिल रहा है. ओवरऑल रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, NaCl इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की एंड वी गॉट Na सॉलिड एट कैथोड प्लस Cl2. जब Cl2 करना है तो हम इसको डबल कर देंगे इस तरह से एंड Cl2 एनोड पे मिल गया, Cl2 गैस और सोडियम सॉलिड जो था वो कैथोड पे डिपॉजिट हो गया. दिस वाज मोल्टन सोडियम क्लोराइड. और अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl. Aqueous means mixed in water. So अब हमें मालूम है that we have two things. One is NaCl, other is H2. इलेक्ट्रोड्स इसमें भी प्लेटिनम के ही यूज होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे. NaCl gives us Na positive plus Cl negative and this water, it will give us H positive and OH negative. Everything aqueous. ये सब कुछ NaCl, H positive, OH negative, everything is aqueous. अब हमें देखना ये है कि एनोड पे एनायंस, एक Cl नेगेटिव पहुंच जाएगा और एक OH नेगेटिव पहुंच जाएगा. और स्कोप्स देखते हैं. Cl नेगेटिव एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होनी है, तो Cl नेगेटिव में क्या हो सकता है. Cl नेगेटिव कैन डू दिस. Cl नेगेटिव gives you Cl plus 1 electron, means ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी 1.36 रिडक्शन पोटेंशियल इसकी हो गई 1.36 वोल्ट इस रिएक्शन की. एंड इफ OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर अगर ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें होने वाला है हाफ O2 प्लस 2H प्लस और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस रिएक्शन की है 1.23 वोल्ट. वाटर में कैसे कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इस चीज को देखें. HOH. वाटर में H होता है 1 पॉजिटिव और O होता है 2 नेगेटिव. ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. जब इसकी ऑक्सीडेशन होनी है तो H पॉजिटिव तो इस स्थिति में है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन देगा. ये तो पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 2 H पॉजिटिव एज सच रहते हैं. ये जो ऑक्सीजन है इट लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैंने यहां नहीं लिखा है, ऐसे होगा. प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में लिखना चाहिए था. तो जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए देन इट बिकम्स, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 0. हाफ O2 मीन्स 1 ऑक्सीजन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. सो वाटर में आप ये याद रखें
कि जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ये वैसे समझने के लिए मैं बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाली स्पीशीज जो है वो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीजन विच इज ऑक्साइड विच इज टू नेगेटिव अदरवाइज। अब जब किसी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीडेशन होनी होती है तो फिलहाल स्कोप ऑफ ऑक्सीडेशन जो था वो वाटर का था कि वाटर इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन का चांस मिलना था। लेकिन वाटर की मोबिलिटी कम होने के कारण ये फटाफट एनोड पे जाके इसका रिएक्शन जो था वो ऑक्सीडेशन वाला इसका थोड़ा स्लो होता है एनोड पे, तो वाटर से फटाफट इलेक्ट्रॉन स्नैच करने के लिए वोल्टेज 1.23 पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1.23 वोल्ट पे वाटर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए, इसको थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए वोल्टेज 1.23 से अप की जाएगी। और जैसे ही वोल्टेज अप होगी वैसे ही Cl नेगेटिव जो बहुत स्विफ्ट है, चुस्त है, वाटर चुस्त नहीं था, तो Cl नेगेटिव उस बढ़ी हुई वोल्टेज का, जो बढ़ाई किसके लिए गई है, वाटर के लिए ही, उस बढ़ी हुई वोल्टेज में Cl नेगेटिव उसका मौके का फायदा उठाएगा और 1.36 वोल्ट के आसपास वाटर को इस मौके को स्नैच नहीं करने देगा एंड Cl नेगेटिव विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली 2Cl will give you Cl2। सो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो पाएगा, ये रिएक्शन हो पाएगा, और कौन सा नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। ये रिएक्शन जिस कारण से हुआ कि वोल्टेज इंक्रीज की जस्ट टू इंक्रीज द मोबिलिटी एंड रिएक्शन ऑफ वाटर, तो और उसका फायदा कौन उठा गया, Cl नेगेटिव। इस फिनोमिनन को कहते हैं ओवर वोल्टेज, ये याद रखेंगे आप, ओवर वोल्टेज। अब एनोड की स्टोरी तो खत्म। एनोड पे Cl नेगेटिव और वाटर में दोनों में कंपटीशन हुआ, वाटर डिजर्विंग कैंडिडेट था, लेकिन वाटर बिकॉज इट वाज स्लो सो वोल्टेज इंक्रीज की गई, वो इंक्रीज करनी पड़ी, उसका रिएक्शन स्लो था, उसको फास्ट करने के लिए रिएक्शन, इसके लिए मदद करने के लिए वोल्टेज बढ़ी, लेकिन उसका फायदा Cl नेगेटिव ने उठा लिया और Cl नेगेटिव गॉट ऑक्सीडाइज्ड। नाउ वी टॉक अबाउट कैथोड। कैथोड पे, कैथोड की स्टोरी ऐसी है, कैथोड पे कौन कौन गया, कैथोड पे एक गया Na पॉजिटिव और दूसरा गया H पॉजिटिव इन फॉर्म ऑफ, H पॉजिटिव कहां से, वाटर से। अब Na पॉजिटिव की रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट, वेयर एज H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है जीरो वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल हायर है हाइड्रोजन की, सो यह कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसलिए रिड्यूस होने का मौका किसको मिलने वाला है, हाइड्रोजन को, 2H पॉजिटिव। लेकिन इस रिएक्शन को, क्योंकि हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर, इस रिएक्शन को हमें ऐसे लिखना चाहिए, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ, इट इज गिविंग अस हाफ H2 प्लस OH नेगेटिव। फिर से इसको देखें, अगर हम समझने की कोशिश करें, वाटर में H पॉजिटिव होता है, O2 नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको मिला, जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन मिला, अगर हम इसको 2 कर दें तो हाफ H2 भी नहीं रहेगा, सिंपली H2 आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस H को मिल गया, एक इस H को मिल गया, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से 0 हो गई और ये फाइनली क्या बन गए, H2। लेकिन ऐसा करेंगे तो हम OH को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, सो लेट अस डू इट अदर वे के H2O प्लस OH को, या फिर वाटर ओवरऑल डबल करना पड़ेगा, तो उससे हम सिंगल में चलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू
H2 प्लस OH नेगेटिव. क्या हुआ? वाटर H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव. एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने खा लिया और ये बन गया H2 और ये बचा एक O2 नेगेटिव और एक H पॉजिटिव यानी कि OH नेगेटिव. सो ये जस्ट समझने के लिए था. रिएक्शन हम ऐसे ही लिखेंगे. सो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों कैथोड के पास गए, लेकिन ड्यू टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इट गॉट द चांस टू गेट रिड्यूस्ड एंड फाइनली एनोड पे कैथोड पे ये वाला रिएक्शन हुआ. देन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस of H2SO4 that is सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें वाटर डालेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड से हमें H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव यानी कि H पॉजिटिव और सल्फेट ये दोनों आयन मिलने वाले हैं, और वाटर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलने वाले हैं. ये तो हम पहले भी एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में देख चुके हैं. कैथोड पे बोथ सल्फ्यूरिक एसिड से भी और वाटर से भी H पॉजिटिव पहुंचेगा, तो वहां पे नॉन कंट्रोवर्शियली एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, दैट इज रिडक्शन ऑफ H पॉजिटिव इनटू हाइड्रोजन गैस. एनोड पे दो चीजें पॉसिबल हैं. एक तो वाटर की ऑक्सीडेशन. वाटर की ऑक्सीडेशन हमें मालूम है O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव 4H पॉजिटिव. दिस इज. और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन आप साफ देख रहे हैं, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो ये S2O8 बन जाएगा और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज करेगा. इस रिएक्शन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 1.96 वोल्ट और इसकी हमने पहले भी की थी, दैट इज 1.23 वोल्ट. ऑक्सीडेशन में लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला रिएक्शन जो है वो प्रेफर होता है, बट सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस में याद रखने वाली बात जो है कि व्हेन we are using dilute H2SO4, then this reaction will happen at anode. Means 2H2O gives you O2 plus 4 electron plus 4H positive. When dilute H2SO4 is used, then anode has this reaction. But when concentrated H2SO4 is used, then anode has the second one reaction, that is SO4 2 negative gives you 2SO4 यानी कि S2O8. ये कुछ नहीं है, सिर्फ SO4 का डबल कर दिया है. एक SO4 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 1 नेगेटिव रह गया. 2 SO4 इकट्ठे हो जाएंगे 1 नेगेटिव वाले, तो ये S2O8 2 नेगेटिव हो जाएगा. यहां पे भी हमारे 2 नेगेटिव होना जरूरी था और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. दिस रिएक्शन अकर्स एट एनोड व्हेन वी आर यूजिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ये चीज जो है इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ और इसका खास ख्याल रखा जाए कि कैथोड का रिएक्शन दोनों केसेस में सेम होगा. बेशक हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, कैथोड पे यही रिएक्शन होगा. एनोड पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर
दिस रिएक्शन और दिस रिएक्शन। तो जब आप डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तब ये वाला रिएक्शन एनोड पे होगा, अदरवाइज दूसरा वाला। सो आज यहीं तक करते हैं।